हिंदुस्तान की सरजमीन गरीब है, गरीबों से आका बड़ा प्यार फरमाते। ऐसा नहीं कि आका मालदारों से प्यार नहीं करते, आका मालदारों से भी प्यार करते, गरीबों से भी प्यार करते। ये नबी का दीवाना है, गुजरात में रहता, जूनागढ़ स्टेट में। दीवाना मेरे मुस्तफा का है, मगर सुनो अजीजों, दिल में आका का प्यार है, संग तराश है, पत्थर को तराशता है, मगर दिल में आका का प्यार है, मुस्तफा की मोहब्बत में गिरफ्तार है। दलाइलुल खैरात ज़बानी याद है, दुरूद पाक की किताब, उठते बैठते दुरूद पढ़ता है, चलते फिरते दुरूद पढ़ता है, सोते जागते नबी पे दुरूद पढ़ता है, हर वक्त आका पे दुरूद पढ़ता है। अल्लाह अल्लाह दीवाने दुरूद पढ़ते ही रहते हैं। इसीलिए तो किसी ने कहा था, इसीलिए तो दीवाने ने कहा था, मरीज़ इश्क अहमद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, मरीज़ इश्क अहमद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, नबी का नाम लेने से मुझे आराम होता है। और मेरे वालिद मरहूम सफदर हुसैन साहब, उनके 4 मिसरे सुनिए, कहते हैं, जहां भी बज़्म रिसालत मआब होती है, फज़ा वहां की बड़ी लाजवाब होती है। दुरूद पाक पढ़ो दम बदम वहां सफदर, वहां पे रहमत हक बेहिसाब होती है। हमारे वालिद दुनिया से रुखसत हो गए, मगर शायरी हुजूर की मोहब्बत में ऐसी थी। कहते हैं दुरूद अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। कहते सरकार बुला लीजिए, बेताब है दीवाना, शम्मा है मदीने में और हिंद में परवाना। अब नजरे इनायत इस गमखार पे हो जाए, सफदर पे मेरे आका है आपका दीवाना। और महराज हुजूर की आने वाली है, हुजूर की महराज के ताल्लुक से, हुजूर की महराज के ताल्लुक से ना हमारे वालिद मरहूम ने सेहरा एक पेश किया। लोग दूल्हा बनते हैं, उनके सेहरे पड़े जाते हैं, माएँ आती हैं, बलाएं लेती हैं, सदका उतारती हैं, आसपास वाले आते हैं, इधर उधर वाले आते हैं, सेहरे पड़ते हैं, कहते हैं निराला सेहरा, सुहाना सेहरा, ऐसा सेहरा वैसा सेहरा, अम्मा का दुलारा पहन के बैठा है सेहरा। मगर सुनो, मेरे सरकार जब मेराज पर गए, एक वो भी मेरे आका को दूल्हा बनाया गया ना, एक वो भी सेहरा था। वो सेहरा क्या सेहरा था? कहते शबे मेराज था क्या खूब निराला सेहरा, खुल्द से लाए थे जिब्रील वो आला सेहरा। चांद शर्मा गया देखा तो रुखे रोशन को, तय करे नूर पे और सर पे दुबाला सेहरा। हालत वजद में रिज़वान पुकारा, सफदर है हकीकत में तो आलम का उजाला सेहरा। इसलिए बेशक नाफरमानी आज की रात जब जलसा मुकम्मल हो जाए, आप अपने घर जाएं, घर पे जाना, आईना उठाना, अपना चेहरा देखना और चेहरा देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना। अल्लाह की बारगाह में कहना, मौला तेरा बड़ा करम है, उन्होंने एक नाफरमानी की, तूने उनको बंदर बना दिया। मैं तो रात दिन नाफरमानी करता हूं, सुबह से लेकर रात तक नाफरमानियां। ऐ मेरे परवरदिगार, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। मैं सुबह बिस्तर से उठता हूं, नाफरमानी करता हूं, दिन भर मैं झूठ भी बोलता हूं, गीबत भी करता हूं, चुगलियां भी करता हूं, मगर तूने मुझे बंदर नहीं बनाया। इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, चेहरा नहीं बिगाड़ा, अल्लाह ने चेहरे मस्ख नहीं किए। अल्लाह का शुक्र अदा करना, मौला तेरा बड़ा करम है। या अल्लाह, इतनी नाफरमानियों के बावजूद भी मेरा चेहरा सलामत है। और एक बात और याद रखना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और इसको अपना कमाल न समझ लेना, अपनी इबादतों का कमाल न समझ लेना। ये न समझ लेना कि मेरे सजदों ने मुझे बचाया है, ये न समझ लेना कि मेरी इबादतों ने मुझे ये दीवाना नबी पे दुरूद पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, हर वक्त दुरूद पढ़ता है, दुरूद पढ़ते पढ़ते सोता है, उठता है, फिर दुरूद पढ़ता है, दुरूद पढ़ता है, बिस्तर पर लेटता है, फिर आका को याद करके कहता है, या रसूल अल्लाह का मदीना बुला लीजिए। आप और हम भी दुआ करते हैं ना, ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा, मदीना बुला लीजिए। करते हैं ना दुआ, कहीं मर न जाए गुलाम आपका, मदीना बुला लीजिए।
वो दीवाना आका को याद करते कहते या रसूल अल्लाह मदीना बुला लीजिए, मदीना बुला लीजिए। इश्क जोर मारता है तो कहते आका या तो मदीना बुला लो या मेरे घर तशरीफ ले आओ। हुजूर या तो बुला लो या मेरे गरीब खाने पे आ जाओ। सुना है आप हर आशिक के घर, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और सुनो, सुना है नहीं, यकीन है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। गुलाम आका को याद करते करते सो गया, रोते रोते सो गया, आंसुओं से मुंह धोते हुए सो गया। आंख बंद हुई, किस्मत जाग गई। आंखें बंद, किस्मत जाग गई। ख्वाब देखा, क्या देखा, मुस्तफा जान रहमत ख्वाब में इसके घर तशरीफ ले आए। और जिसके ख्वाब में नबी आते हैं उसके ख्वाब में नबी ही आते हैं, क्योंकि शैतान की इतनी औकात नहीं कि मेरे हुजूर की शक्ल इख्तियार कर सके। हुजूर आ गए, इसने हुजूर को देखा, हाय हाय आंखों में आंसू है, तड़प गया, दीवाना मचल गया। कहता या रसूल अल्लाह आप आ गए, बहारें आ गई, आप आ गए, रौनकें आ गई, बादल फजाए तैर पे रहमत के छा गए, बादल फजाए तैर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। रोने लगा दीवाना। जब ये दीवाना रोया तो किबला, जब दीवाना रोया ना, मेरे हुजूर ने दीवाने के आंसू पोंछे, फरमाया दीवाने तूने मुझे याद किया, देख मैं आ गया। आका ने फरमाया तूने याद किया, मैं आ गया। और आका ने फरमाया सुन, तूने याद किया, मैं आ गया, अब सुन मैं तुझे दावत दे रहा हूं, तुझे बुलावा है मेरी तरफ से। फरमाया मेरे आका ने देख मैं आ गया, अब तुझे आना है, अब तुझे आना है। दीवाना कहता है या रसूल अल्लाह कैसे आऊं, गरीब हूं, दौलत नहीं, माल नहीं, पैसे नहीं, टिकट के पैसे नहीं, कुछ भी नहीं आका, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है या रसूल अल्लाह, माल दौलत मेरे पास नहीं है, कैसे आऊं। ताजदार मदीना ने फरमाया सुन ले, इरादा बनाना तेरा काम है, मदीना बुलाना मेरा काम है। तो बस यहां भी इरादा बनाना हमारा काम है, मदीना बुलाना। इरादे रोज बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही तैबा को जाते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। इसने इरादा बना लिया, हुजूर आओ। मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक है चले आना। सुबह हुई, ये दीवाना उठा, खुश है, मस्त मगन। और हुजूर ने ख्वाब में इससे फरमाया था कि देख हमारी मीनार का एक कुंगरा है, वो जरा टूट गया है, तो अपने औजार भी लेके आना, उसको ठीक भी कर देना। इसने कहा जी हुजूर। उठा, थैला अपना औजारों का कंधे पे डाला, चलने लगा। झूमता झूमता जा रहा है, कहां जा रहा है, बंदरगाह की तरफ, पोरबंदर की बंदरगाह। ये जा रहा है और जाते जाते जानते हो इसे रास्ते में कोई मिला, कहा दीवाने कहां जा रहा है, किधर चले। कहने लगा कि सुनो मुझे आका ने बुलाया है, मैं मदीना जा रहा हूं, मुझे आका ने बुलाया है, मैं मदीना जा रहा हूं। तो इससे पूछने वाले ने कहा भाई तुझे आका ने बुलाया है, तू मदीना जा रहा है, जरा ये तो बता दे, तू चल तो दिया, क्या तेरे पास कुछ टिकट है, क्या तेरे पास वीजा है, पैसे हैं। कहने लगा सुनो सुनो, पैसों की, टिकट की, वीजे की जरूरत उन्हें होती है जो खुद जाते हैं। टिकट वीजा माशाल्लाह, बच्चा 1100 रुपये लाया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए।
ये दीवाना कहने लगा, सुनो टिकट वीजा पैसों की जरूरत उन्हें होती है जो खुद जाते हैं। कहते हैं मैं खुद नहीं जा रहा, मुझे तो मेरे आका ने बुलाया है, आका ने बुलाया है तो इंतजाम भी आका फरमाएंगे। इधर हाजियों के काफिले रवाना होने को थे। उस जमाने में पानी के जहाज में लोग बैठकर जाते थे। बंदरगाह पर जहाज खड़ा है, लोग सारे जो हज करने जा रहे हैं हाजी बैठ गए। नाखुदा मल्लाह जहाज का ड्राइवर वो भी पहुंच गया। टाइम पूरा हुआ, ऑर्डर आ गया कि अब तुम जहाज आगे बढ़ा दो। इसने जहाज को स्टार्ट किया। ये नाखुदा जहाज को आगे चलाने की कोशिश में, चलाने के लिए इसने स्टार्ट किया, मगर जहाज अपनी जगह से हिला भी नहीं। कभी दीवानों की वजह से हिलता नहीं, कभी दीवानों के बगैर हिलता नहीं। ये आगे बढ़ाना चाहता है मगर जहाज बढ़ने को तैयार नहीं, ये चलाना चाहता है मगर चलने को तैयार नहीं। हैरान है क्या हुआ, इंजन खराब तो नहीं हो गया, कोई कमी तो नहीं आ गई। इंजीनियर बुलाया गया, इंजीनियर ने आकर देखा, सारा सिस्टम चेक किया, बोला सब कुछ ठीक है। कहने लगे सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? जब सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? अल्लाह अकबर कबीरा का सब ठीक है तो चलता क्यों नहीं? तभी एक हाजी की नजर पड़ी, दीवाना आ रहा है, झूमता झूमता दुरूद पढ़ता पढ़ता आ रहा है। हाजी ने पुकार के कहा, ऐ नाखुदा, ऐ इंजीनियर सुनो, ये जहाज चलेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। का क्यों? कहा इसलिए कि एक नबी का दीवाना रह गया है, एक नबी का मस्ताना रह गया है। कहने लगे जब तक दीवाना नहीं आएगा तुम कितना ही जोर लगा लो, जहाज आगे नहीं चलेगा। अल्लाह अल्लाह, अब जहाज चलाना भूल गए, अब दीवाने का इंतजार करने लगे, जल्दी दीवाना आ जाए, जहाज को आगे बढ़ाया जाएगा। दीवाना जैसे जैसे आगे आया, जहाज के करीब आया, उन्होंने जल्दी इशारा किया, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। लिया, जल्दी अंदर बैठाया। न किसी ने वीजा मांगा, न पासपोर्ट मांगा, न टिकट मांगा, वो खुद ही उस जहाज का वीजा पासपोर्ट बन गया। इन्होंने पकड़ा, जल्दी बैठाया, का तेरी वजह से जहाज नहीं चल रहा, तो जल्दी बैठ जा। दीवाना इधर बैठा, अब ना खुदा ने जहाज चलाया, जहाज बंदरगाह से चलने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत। जहाज चलने लगा, दीवाना जा रहा है और जाते हुए झूमते झूमते कह रहा है, मदीने का सफर है और मैं नंदीदा नंदीदा, मदीने का सफर है और मैं नंदीदा नंदीदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा, चला हुए मुजरिम की तरह में जानिबे तैरा। जोर से बोले, चला हुए मुजरिम की तरह में जानिबे तैरा, नजर शर्मिंदा, नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा, बदन शर नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्जीदा लर्जीदा, मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। जहाज मंजिलें तय करता रहा, अलगरज वो मंजिल आ गई, दयारे मोहब्बत आ गया, शहर मोहब्बत आ गया, अर्ज़ मुक़द्दस आ गई, नबी का दयार आ गया, मुस्तफ़ा का मज़ार आ गया, नबी का मदीना आ गया। कौन सा मदीना, कौन सा मदीना, कौन सा मदीना बताऊं? कौन सा मदीना? सुनो, जिसके लिए मेरे आका ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह। आका फरमाते हैं अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है।
ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के गुलाम आका ने मजीद ऐलान फरमाया, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। आका ने फरमाया, मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है, आका ने फरमाया ये दुनिया की जमीन नहीं, ये जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। जितने लोग हज करके आए हैं उन्हें मालूम है रियाजुल जन्नह किसे कहते हैं। हाजी है यहाँ पर? कोई हाजी है? नहीं है ना? मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह आज की रात जो जलसे में बैठे हैं बोल रहे हैं, या अल्लाह तो सबको हज की तौफीक अता फरमा दे। पहुंच गया मदीना, मुस्तफा का मदीना, वो प्यारा मदीना। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत के दीवानों, ये मदीना पहुंच गया। वो मदीना कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों पे उठाकर तो देखो। मचल उठेंगे जो मैं अब सुना रहा हूं। शायद मेरा ख्याल है दौरान तकरीर ये मुझे याद आ गया, तकरीबन 5-6 साल के बाद में याद आया, इत्तेफाक याद आ गया। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों पे उठाकर तो देखो, नबी से ताल्लुक बना कर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। और अच्छा, मुझसे सुनना ही चाहते हो कि क्या है मदीना, तो मैं बताता हूं क्या है मदीना। कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों को उठाकर तो देखो, नबी से ताल्लुक बनाकर तो देखो। मुझे पूछते हो कि क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर भी देखो, कभी तुम मदीने में जाकर भी देखो। मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा करते देखो। दीवाना रोते रोते मदीने में दाखिल हो रहा है, अभी हुजूर के रोजे के करीब ही पहुंचा है कि बाहर ही इसे खादिमों ने पकड़ लिया। मुस्तफा की बारगाह के खादिमों ने बाहर ही पकड़ लिया। कोई इसके गले में हार डाल रहा है, कोई इसके हाथ चूम रहा है, कोई पेशानी चूम रहा है। यह हैरान है, या अल्लाह पहली बार आया हूं, मैं इन्हें जानता नहीं पहचानता नहीं, ये मेरे हार डाल रहे हैं, मेरी पेशानी चूम रहे हैं। हाजी तो बहुत आए हैं हिंदुस्तान से, किसी के हाथ नहीं चूमते, किसी की पेशानी नहीं चूमते, किसी के गले में हार नहीं डालते, मुझ में ऐसा क्या है? इसने कहा भाई मामला क्या है, मैं तो आपको नहीं जानता कि आप मुझे जानते हो, उससे कभी पहले मिले हो। तो वो खादिम कहने लगे, सुन, कहने लगे अपने मुकद्दर तनास कर, हम तो तुझे जानते ही नहीं थे, मगर सुन सुन, जिस नबी के बुलाने पे तू आया है, उस नबी के हुक्म पर ही हम तेरे गले में हार डाल रहे हैं। सुभान अल्लाह। जिस नबी ने तुझे बुलाया है, वही आमिना का चांद हमारे भी ख्वाब में आया है, तेरा चेहरा दिखाया है और हमें बताया है दीवाना आएगा, मस्ताना आएगा। जब आ जाए, जब दीवाना आ जाए तो जरा इस्तकबाल कर लेना। कहने लगे जिसके लिए मुस्तफा पर कहे इस्तकबाल करना, अब हम समझ सकते हैं वो दीवाना कैसा होगा, उस दीवाने की दीवानगी कैसी होगी। कहते हैं भाई हम समझ गए तेरा इश्क बड़ा बेमिसाल है। दीवाना बोला मुझे हुजूर की बारगाह में जाने दो। ये दीवाना हुजूर की बारगाह में रोते रोते गया, मुस्तफा जान रहमत के रोजे पे पहुंचा। ताजदार मदीना वाली कायनात की कब्र मुबारक पर पहुंचा। आका के रोजे पे पहुंचकर आका की जालियों को पकड़कर रोने लगा, आंसू बहाने लगा। या रसूल अल्लाह, आपने बुलाया, गुलाम आ गया। रोता है, आंसू बहाता है, रोता है, आंसू बहाता है, दिल को सुकून नहीं आता है। आका के रोजे पे दीवाना मचल रहा है। अल्लाह अल्लाह अंदर गया, हुजूर की कब्र मुबारक पर गया। इतना रोया, इतना रोया कि ये आशिक, ये दीवाना ऐसे तड़पा जैसे पानी से निकलकर मछली तड़पती है, ऐसे तड़पा और तड़प के बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गया। जब होश आया
इसे खादिमों ने उठाया, इसने कहा मुझे अपना काम करने दो। मीनार पे चढ़ा, वो कुंगरा देखा जिसका हुक्म आका ने दिया था, ऊपर गया, उसको तराशा, उसको दुरुस्त किया। उसके बाद में अब दिल ने काम जब हो गया ना, तो जहन में बात आई कि काम हो गया, नीचे चलो। मगर इश्क ने कहा अब मुस्तफा के रोजे को छोड़कर नहीं जाना है। अब इश्क ने कहा जाना नहीं है, जाना नहीं है, जाना नहीं है, मर जाना है, जाना नहीं है। बुलबुल को फूल, शम्मा को हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। आशिक ज़हन का नीचे उतरो, इश्क चैतन्य। दिमाग और इश्क, अक्ल और इश्क दोनों लड़ गए तो इश्क तो जीत ही जाता है। इश्क सच्चा हो तो जीत जाता है। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का पानी मुबानी ला यमुतो लम यज़ल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़ अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर करता हुआ यौम अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हव्वा का वजूद, इश्क ही हर हस्त बूदो का इसे हर हस्त बूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके ताला नूह से तूफान। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क ने ज़मज़म निकाले जब गिरगली एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस फर्जंदे खलील। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। बहुत हो, और जैसे आपकी समझ में नहीं आया वो अब आएगा। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा, सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। नारे रिसालत मसलके आला हजरत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर। और फरमाइए अजीज़, ये इश्क है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। ये इश्क है जो इश्क मुस्तफा जिसके सीने में आता है, दिल में आता है, वो मेरे आला हजरत की जबान बोलने लगता है और फिर यूं कहता है अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। इश्क सीने में आता है तो इश्क अबू बकर सिद्दीक बना देता है, इश्क उमर फारूक आजम बना देता है, इश्क उस्मान ज़ुन्नूरैन बना देता है, इश्क मौला अली बना देता है, इश्क वली बना देता है, इश्क बिलाल बना देता है, इश्क जुज़र सलमान बना देता है, इश्क जुज़र सलमान बना देता है। इश्क ये है अल्लाह अकबर कबीरा। दीवाने की अक्ल ने कहा था नीचे ऊपर, इश्क ने कहा था नहीं उतरूंगा, इश्क जीत गया। ये दीवाना वहीं बैठा आका को याद कर करके रोता रहा, आका के रोजे के गुंबद को देख देख रोता रहा। अल्लाह अकबर, रब की बारगाह में हाथ उठा के कहने लगा मौला आ गया हूँ इस दयार में, अब जाना नहीं है मौला, अब जिंदगी यहीं पे ठहर जाए, अब कहीं नहीं जाना। आशिक की दुआ थी, आशिक के अल्फाज थे, बाबे इजाजत पे टकरा गए। आशिक जमीन पे नहीं आया, फकत जिस्म आया, जिस्म तो जमीन पे आया, जान जाने जाना के पास चली गई। आशिक वहीं पे अपने हुजूर के रोजे पर अपनी हस्ती को मिटा गया और दुनिया को समझा गया। आशिको जान लो इश्क इसे कहते हैं। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये इश्क ही तो है, ये ईमानी रमक ही तो है, ये जज्बा इश्क रसूल का ही तो है कि रात के 1:45 बजे आप हुजूर की बातें सुन रहे हैं, हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह का करम, आपने जिसने भी यहाँ दिया है, हिस्सा लिया है, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह रात के इस हिस्से में मकबूलियत की घड़ियां। जन्नत में जाना है तो उसी तरीके से जाओगे जो तरीका मुस्तफा ने अता फरमाया है।
एक शख्स मेरे हुजूर की बारगाह में आया, आका की बारगाह में आया। एक शख्स कहने लगा, हुजूर कलमा तो पढ़ लूं, ईमान तो ले आऊंगा, मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। सुने, बहुत तवज्जो से सुने। इसका मतलब यह है कि नमाज वाकई इंसान की तबीयत पे उसे वक्ती तौर पर गिरा तो गुजरती है, मगर इसके फवाइद बड़े हैं। और जब एक बार इंसान आदी हो जाए तो फिर उसका दिल भी नहीं लगता है बगैर नमाज। नौजवानों, जलसा कराने वालों, मुबारकबाद है, मगर सुनो सुनो, जिस तरह से जलसे करा रहे हो इसी तरह से मस्जिदों में और जाने लगो, नमाजी और बन जाओ। खुदा की कसम, इधर तुम जलसे भी करा रहे हो और मस्जिदों में जाओगे, नमाज पढ़ोगे, खुदा की कसम तुम्हारी पेशानियों से सजदों का नूर नजर आएगा। सारी दुनिया जब नौजवान को, इस नमाजी को देखेगी, इसका खौफ दुनिया पे ऐसा होगा कोई आंख मिलाने वाला नहीं होगा। वो जिन्होंने दुनिया को फतह किया, वो जिन्होंने दुनिया पे इस्लाम का परचम लहराया, वो बेनमाजी नहीं थे, सब नमाजी थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जिन्होंने कैसर और किसरा को फतह किया था, जिन्होंने रोम की हुकूमत का तख्ता पलट दिया था, वो बेनमाजी नहीं थे, सब नमाजी थे। हम तो चैनो सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। उन्होंने तो तलवारों के साए में नमाजें अदा की, हम तो बड़े मजे की जिंदगी गुजार रहे हैं, गोश्त से रोटी खा रहे हैं, बिरयानियां खा के नमाज नहीं पढ़ रहे। उन्होंने सूखे हुए चमड़े पानी में भिगो भिगो कर उनको चबा चबा कर पेट की आग बुझाई, या कुछ ना मिला तो फाके किए, मगर फिर भी उन्होंने नमाजें अदा की, फिर भी उन्होंने सजदे किए। ये उनकी बात थी। आज हम चाहते तो ये है दुनिया को फतह कर ले, मगर एक वक्त नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। इरादा तो ये है कि हम सारी दुनिया को फतह कर लें, मगर नमाज एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा, हुजूर कलमा तो मैं पढ़ लूंगा, मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। ईमान तो ले आऊंगा, मगर नमाज नहीं पढ़ूंगा। आका ने फरमाया, अच्छा नमाज नहीं पढ़ोगे? का नहीं पढ़ूंगा। तो हुजूर ने पता है क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, चलो एक काम करो, तुम कलमा पढ़ो, बस 40 दिन नमाज पढ़ लो, उसके बाद में तुम्हारी मर्जी, मत पढ़। बोलो ना सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। कितने दिन आका ने फरमाया? बस 40 दिन नमाज पढ़ लो, बस 40 दिन पढ़ लो। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, 40 दिन नमाज पढ़ लो, फिर तुम्हारी मर्जी, मत पढ़ना। इतना सुना तो कहने लगा, चलो इतना तो कर ही लूंगा, 40 दिन में क्या है, पढ़ लूंगा। मुस्तफा जाने रहमत ने कलमा पढ़ाया, उसने कलमा पढ़ा, ईमान ले आया, कलमा पढ़ लिया, 40 दिन नमाजें पढ़ने को राजी हो गया, कहने लगा पढ़ लूंगा। पहला दिन 5 वक्त बाजमात नमाज अदा की। नबी के सहाबा से कहने लगा, देखो तुम्हें सारी जिंदगी पढ़ना है, मुझे बस 40 दिन। कहते आज पहला दिन है, आज के बाद में 39 दिन रह जाएंगे। दूसरा दिन आया, इसने नमाजें पढ़ी, कहता है अब 38 दिन रह गए। दिन गिनता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, दिन गिनता रहा, नमाजें पढ़ता रहा। जब वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, दिन कम होते गए। जब 39 दिन होने को आए, सबसे कह रहा था अब बस देखो मेरी छुट्टी होने वाली है, तुम पढ़ते रहना सारी जिंदगी भर नमाजें, मेरा काम खत्म, 40 दिन हो जाएंगे, छुट्टी। आखिरी दिन आ गया, 40वां दिन, नमाज पढ़ने आया मस्जिद के अंदर। आखिरी दिन आया, फजर पढ़ी, जोहर पढ़ी, मगरिब, ईशा। जब ईशा की नमाज पढ़ने आया, आखिरी नमाज, इसे लग रहा था ये मेरी आखिरी नमाज है। नमाज ईशा अदा की। नमाज ईशा पढ़ने के बाद में घर जाने लगा, सबसे मुलाकात करता है, साहबा से कहता है चलो अब तुम पढ़ते रहना, हमारा हो गया काम। मगर मेरे अजीजों, जब नमाज पढ़ के ये चला गया, सारे सहाबा चले गए।
दिन आ गया 41वां, फजर का वक्त हुआ। फजर का वक्त हुआ, नमाजी जब मस्जिद की तरफ आए, मेरे मुस्तफा के सहाबा जब मस्जिद की तरफ आए, ताजदार मदीना के सहाबा ने देखा जो आदमी रात कह रहा था मेरी छुट्टी कल से नहीं पढ़ूंगा, आज फजर की नमाज में सबसे पहले आके मस्जिद में बैठ गया। इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। 41वें दिन सबसे पहले मस्जिद में आ गया। वाह वाह। साहबा ने आकर देखा ये तो मना कर रहा था, अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, मस्जिद में कैसे आया? मेरे मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, 41वां दिन है, सबसे पहले मस्जिद में आ गया, मस्जिद में बैठ गया। नमाज के लिए जब सबसे पहले आया, देखा तो साहबा ने मालूम किया तू तो रात तक कहता था अब नमाज नहीं पढ़ूंगा, रात तक कहता था सुबह से मेरी छुट्टी, क्या हुआ जो तू नमाज पढ़ने मस्जिद में सुबह सुबह चला आया, सबसे पहले फजर की नमाज में आ गया? कहने लगा रात तक तो मैं भी यही सोच रहा था, अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब मेरा काम हो गया, वादे के मुताबिक 40 दिन मैंने नमाज पढ़ ली, अब मुझे नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, अब मुझे सजदे करने की जरूरत नहीं, अब मुझे बंदगी की जरूरत नहीं। कहने लगा मगर जब मैं रात जाकर बिस्तर पे सोया, जब मैं रात जाकर बिस्तर पे लेटा, कहता है मुझे सारी रात नींद नहीं आई, करवटें बदलता रहा, मेरे दिल में एक हलचल सी पैदा हो गई, मेरा दिल मुझसे कहने लगा तू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, वो नमाज जो नबी की आंखों की ठंडक है। मेरा दिल मुझसे कहने लगा तू नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, वो नमाज जिस नमाज में तेरी तबीयत को शादगी मिलती है, तेरी तबीयत को आराम मिलता है, तेरे दिल को सुकून मिलता है। कहता है सारी रात में बिस्तर पे करवटें बदलता रहा, सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात करवटें बदलने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचा कि अब नमाज के बगैर मुझसे रहा नहीं जाएगा। कहने लगा 40 दिन की नमाज ने मुझे ऐसा बदल दिया, अब कोई मुझे रोकेगा तब भी मैं रुक नहीं पाऊंगा, बल्कि अब मैं जब नमाज पढ़ूंगा तभी मेरे दिल को सुकून आएगा। बहुत खूब। कहते हैं अब अगर नमाज नहीं पढ़ूंगा तो मेरे दिल को करार ही नहीं मिलेगा, सुकून ही नहीं मिलेगा। ये नमाज वो है कि बंदा पढ़ने तो लगे, दिल खुद ब खुद लग जाता है। एक अल्लाह वाले थे, एक बुजुर्ग थे, उनकी बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता। आप लोगों का लगता है? ये बड़ा खतरनाक सवाल है। लगता तो 5 वक्त की पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हो तो मतलब साफ है कि लगता नहीं है। मगर सुनो, जिनका नहीं लगता है उनके लिए बात बता रहा हूं, बड़े फायदे की बात बता रहा हूं, जिनका नमाज में दिल नहीं लगता। अल्लाह वाले की बारगाह में एक आने वाला आके कहने लगा नमाज में दिल नहीं लगता, क्या करूं? अल्लाह वाले ने फरमाया सुन, नमाज में अगर तेरा दिल नहीं लगता तो तुझे खुशखबरी सुना रहा हूं। कहा कैसी खुशखबरी? अल्लाह वाले ने फरमाया खुशखबरी ये है अगर तेरा नमाज में दिल नहीं लगता है तो तुझे डबल सवाब मिलेगा, तू बस नमाज पढ़ता रहे। नमाज में दिल भले नहीं लगता है मगर तू पढ़ता रहे, तुझे डबल सवाब मिलेगा। कहने लगा हुजूर डबल कैसे? फरमाने लगे डबल इसलिए मिलेगा, एक तो ये कि तेरा दिल नहीं लगता, तबीयत नहीं लगती, फिर भी पढ़ रहा है तो शैतान के वसवसों से, शैतान के मकर से बच कर आ रहा है, खुद को जबरदस्ती नमाज के लिए ला रहा है। इस जबरदस्ती आने और लाने पर, दिल ना लगने के बावजूद नमाज पढ़ने पर, एक तो इस पर तुझे सवाब मिलेगा और दूसरा नमाज पढ़ने पर अल्लाह तुझे सवाब अता करेगा। फरमाने लगे अगर तेरा दिल नमाज में नहीं लगता और ज्यादा पढ़, अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाएगा, परवरदिगार तुझे मजीद सवाब अता फरमाएगा। याद रखना अजीजों, अगर दिल नहीं लगता है और ज्यादा पढ़ो ताकि अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाए। तो इस्लाम का पहला ज़ाब्ता तो यह है कि आप नमाजी बने, पहला उसूल तो यह है कि बंदा नमाजी बने। लेकिन हमने मुआशरे में ऐसे भी लोग देखे जो नमाजी तो हैं, नमाज तो पढ़ते हैं मगर नमाजों को बचा नहीं पाते। जितना जरूरी नमाज पढ़ना उसको बचाना भी उतना जरूरी। पहली चीज ये
आदमी नमाज पढ़े तो उसकी नमाज की क्वालिटी ये हो कि उसकी नमाज उसे बुराइयों से बचाए, उसकी नमाज उसे बेहयाइयों से बचाए, उसकी नमाज उसे गीबत करने से बचाए, चुगली करने से बचाए। हमने तो अपने मुआशरे में देखा है, आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता है, दरवाजे पे आके झूठ बोलने लगता है। आदमी मस्जिद से नमाज पढ़ के निकला, किबला मस्जिद के दरवाजे से उसने गीबत करना शुरू कर दिया। कोई और भी नहीं मिला तो इमाम की ही, इमाम याद रखना, नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज को बचाना भी जरूरी। नहीं बचा सके तो क्या, कबूल करना न करना परवरदिगार का काम है, अमल करना हमारा काम। इस्लाम ये कि हम ईमान लाने के बाद में शरीयत पर अमल करें, ईमान लाने के बाद में नमाजें पढ़ें, इबादत करें, बंदगी करें, अल्लाह से डरें। अगर ज़कात फर्ज है तो ज़कात दें, अगर इस्तिताअत रखते हैं तो हज अगर फर्ज है हज करने जाएं। नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये फराइज है। इस्लाम को मानने वालों, इस्लाम पर अमल करने वालों, इस्लाम के उसूल और ज़वाबित ये हैं। लेकिन हमने कितने लोग ऐसे भी देखे कि वो नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, हज भी करके आए हैं, मगर हज करने के बावजूद भी झूठ बराबर है, नमाज पढ़ने के बावजूद भी झूठ बराबर है, तमाम नेक अमल करने के बावजूद भी गीबत कर रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं। जानते हो इस सब का असल रीजन क्या है? वजह यह है मेरे अजीजों, आज हमारे अमाल में दिखावा है, रियाकारी है, खुलूस नहीं है। इबादतों में खुलूस होना चाहिए, दिखावा ना हो, रियाकारी ना हो। खुलूस अपनी अमल में शामिल करो, खुलूस अपने अमल में पैदा करो। खुलूस ना हो तो अमल किसी काम का नहीं, खुलूस ना हो तो अमल का कोई फायदा नहीं। अल्लाहु अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, ये इस्लाम है, ये प्यारा इस्लाम जो बंदे को हर तरह से संवारता है, हर तरह से आरास्ता करता है। पैदा होने से लेकर कब्र की आगोश में जाने तक इस्लाम तमाम जिंदगी का सलीका सिखाता है, इस्लाम तमाम जिंदगी गुजारने का ढंग अता फरमाता है। जब बच्चा पैदा हो आपको करना क्या है ये भी इस्लाम बता रहा है। जब बच्चा आपका बड़ा हो उसकी तरबियत कैसे करना है ये भी इस्लाम सिखाता है। जब आपका बच्चा जवान हो जाए तब वो जिंदगी कैसे गुजारे ये भी इस्लाम सिखाता है। और जब बुढ़ापा आ जाए तो बूढ़े के साथ में फिर उसकी औलाद को क्या करना है और औलाद के साथ में इस बुजुर्ग को कैसे रहना है ये भी इस्लाम सिखाता है। फिर इस्लाम ये भी सिखाता है कि जब बंदा कब्र में जाए तो कब्र में कैसे उतारना है, कब्र में उतारने का तरीका क्या है, कब्र में रखने के बाद की मंजिलें क्या है, आगे मुनकर नकीर आएंगे, आगे के मामलात क्या है, सब कुछ मेरे आका ने बयान फरमा दिया, सब कुछ मेरे आका ने उम्मत को सिखा दिया। ताजदार मदीना ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ सिखा दिया। मगर अजीजों आज हमारी हालत ये, सब कुछ जानने के बावजूद, सब कुछ समझने के बावजूद भी हमारी हालत ये बेअमल बने हुए हैं। आज अगर दुनिया के अंदर अपने मजहब के नाम लेने के बाद में सबसे बड़ी मजहब से दूरी बनाई हुई कौम अगर कोई नजर आती है तो वो मुसलमान नजर आता है। मुसलमान मजहब का नाम तो बराबर लेगा मगर मजहब से बिल्कुल दूर नजर आता है। ये मजहब से दूरी नहीं है तो क्या है कि आज हमारी हालत ये है, मजहब से दूरी नहीं तो क्या है कि ना हम शक्ल से पहचाने जाते हैं न लिबास से पहचाने जाते हैं। जबकि आपको इशारा करके तो लोग यहां तक कह देते हैं कि कपड़ों से पहचानो, मगर हमारे लोग, बड़ी अजीब बात है, हमें कल्चर जो है ना वो अमेरिका का पसंद आता है, यूरोप का पसंद आता है। हमें नसीहत के लिए तो इस्लाम और अमल के लिए हमें दूसरे कल्चर पसंद है, अमल के मामले में दूसरे कल्चर की बात जहां तक है ना, अगर हमें मुस्तफा का दिया हुआ कल्चर पसंद आया होता तो हमारे चेहरों पे मुस्तफा की सुन्नत होती।
अगर हमें कल्चर मुस्तफा का पसंद आया होता तो हमने अपनी तरबियत ऐसे, अपनी बच्चों की तरबियत ऐसे की होती जैसे मेरे मुस्तफा ने हसनैन करीमैन की तरबियत की। हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे की? हमारे बच्चे बिगड़ते गए, हम नजरअंदाज करते गए। हमारे बच्चे गालियां देते गए, हम नजरअंदाज करते गए। हमारे बच्चे रात दिन बेहयाइयों में मुलव्विस रहे, हम नजरअंदाज करते रहे। हमारी कौम की बेटियां बेपर्दा हुई, हमने अपनी आंखों को मूंद लिया। याद रखना, इकबाल ने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सरकारे मदीना ताजदारे दो आलम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा कीजिए। मुस्तफा जाने रहमत से वफा करने का मतलब ये नहीं कि हम दाढ़ियां मुंडाएं फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें, हम झूठ बोले फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें, शराबे पिए फिर अपने आप को नबी का वफादार कहें, जुआ खेले फिर अपने आप को नबी का वफादार कहे, गालियां जबानों पर हो फिर अपने आप को नबी का वफादार कहे, और फिर हम कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, हमारे साथ बड़ी परेशानियां हैं, बड़ी दिक्कतें हैं, बड़े मसाइल हैं। आज हमारा शिकवा ये हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, शिकवा है ना। लेकिन ये देखा कि हमने अपनी जबान को गालियों से गंदा किया, हमने अपनी जबान को झूठ से गंदा किया, हमने अपनी जबान को चुगली और गीबत से गंदा किया। जबान को पाक कीजिए अपनी, झूठ गीबत चुगली बदकारियों से बचिए, फिर दुआ मांगिए, फिर देखिए अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है या नहीं करता है। जहां एक तरफ दुआ कर रहे हैं या अल्लाह कोई उमर जैसा आदिल भेज दे, मुसलमानों की हालत बड़ी नाजुक है। हम दुआ कर रहे हैं या अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। शेखपुरा वालों एक जुमला सुनो, बेपर्दा औरतों की गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होते। बेपर्दा और आवारा मिजाज औरतों की आगोश में उमर जैसा आदिल पैदा नहीं होता, हुसैन जैसा शहीद आजम पैदा नहीं होता। उसके लिए माँ हजरत फातिमा जैसी चाहिए, उसके लिए माँ वो चाहिए जो पाक दामन हो, पाकीज़ा हो, जो रातों को जागकर सजदे करने वाली, अपने रब को मनाने वाली हो। माँ भी ऐसी चाहिए, तब वो पैदा होंगे। आज हमारी माएं जैसी हमारी मुआशरे की औरतें वैसे बच्चे। जब औरतें नाच रही हैं तो बच्चा भी पैदा होती नाच रहा। जब औरतों की जबान अच्छी नहीं, गालियां हैं जबान पर, तो पैदा होने के बाद जैसे उसने बोलना सीखा, सबसे पहले उसने भी साथ साथ ये सीखा। जहां अम्मा अब्बा ये चीजें ये अल्फाज सीखे तो अम्मा अब्बा को गालियां देते सुना तो फिर उसने भी गालियां सीखी। छोटे छोटे बच्चे क्या आपने देखा नहीं, इन्हें कहां से कहीं से कोई, आप बच्चे को कलमा नमाज सिखाएं, इमाम के पास भेजें, तब जाकर सीखता है। गालियां सिखाने के लिए आपने किसी ट्रेनिंग सेंटर में भेजा, किसी स्कूल में भेजा? बताइए, किसी स्कूल में भेजा कि यहां पे गालियां सीखेगा? नहीं ना, खुद सीखा। कैसे सीखा? जब उसके सामने बार 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 गालियां दी जा रही थी, वो खुद ब खुद सीख गया। इसी तरह से अगर उसके सामने बार बार कुरान पढ़ा जाता, वो खुद ब खुद कुरान पढ़ने वाला बन जाता। अगर उसके सामने उसकी मां नमाज पढ़ती, बाप नमाज पढ़ता, वो देखता, उसकी आंखें बार बार उस मंजर को देखती, वो भी मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने वाला नमाज बन जाता। हम बच्चों को जो कहते हैं ना कि हमारे साथ नौजवान बिगड़ गए, नौजवान बिगड़ गए, नौजवान नहीं बिगड़े, पहले हमारे बुढ़े बिगड़े तब नौजवान बिगड़े। बुरा ना माने मेरी बात, पहले हमारे बुजुर्ग बिगड़े तब
नौजवान बिगड़े? क्योंकि इन बुजुर्गों ने जब इनके सामने गालियां दी, ये कभी बच्चे थे, ये बचपन से जब बड़ों की गालियां सुनते आए तो इनकी जबानों पर भी गालियां आ गई। जब बड़ों से इन्होंने बचपन से देखा कि हमारे जो बड़े थे आज बुजुर्ग हुए हैं, कल जब हमने इन्हें देखा था ये डांस करते थे, तो फिर नौजवान भी वही सीखा है डांस करना। कल जो करके देखा था आज का नौजवान वही कर रहा है। याद रखना मेरे अजीजों, जिम्मेदारी हमारी है। हम कैसे तरबियत करते हैं अपने बच्चों की, जिम्मेदारी हमारी है। जैसे हमने जरूरी समझा है कि बच्चे के लिए जमीन खरीदना है, जैसे हमने जरूरी समझा है बच्चों के लिए मकान बनाना है, जैसे हमने जरूरी समझा है बच्चों की शादियां करना है, जैसे हमने जरूरी समझा है बच्चों के लिए अच्छे इंतजाम करने हैं, जैसे हमने जरूरी समझा है इन सारी चीजों को, वैसे ही काश हमने जरूरी समझा होता कि बच्चों की तरबियत अच्छा करना है, हमने समझा होता अपने बच्चों को काबिल बनाना है, हमने समझा होता बच्चों को बुरे माहौल से बचाना है, बच्चों को गंदे माहौल से बचाना है, हमने अपने ऊपर लाज़िम कर लिया होता हम अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाएंगे, हम अपने बच्चे को दीन का इल्म देंगे, हम अपने बच्चे को मुस्तफा की शरीयत से वाकिफ कराएंगे, ताकि हमारा बच्चा कल बड़ा होकर डांसर न बने बल्कि ये मुस्तफा का आशिक बने, और ये झूमे तो किसी दुनिया के बेहया और बदतमीज किसी सिंगर के गाने पे नहीं, बल्कि ये झूमे तो मुस्तफा की नातों को सुनकर झूमता नजर आए, मुस्तफा जाने रहमत के नगमे सुनकर झूमता नजर आए, और कुरान की आयतों को सुनकर झूमता नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज साहब क़िबला, नारे तकबीर। तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी, ईमानदारी के साथ खुद फैसला करें। बात को खत्म करते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊं, मैं किसी की बुराई, किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता कभी भी, मैं चाहता हूं सब मुझसे खुश रहें, मगर माजरत के साथ एक बात जरूर कहता हूं, होता है कभी कभी वैसे तो गड़बड़ हो ही जाती है, लेकिन फिर भी शायद मैं ये तो नहीं कहता कि साहब सब कुछ अच्छा ही है, मगर एक चीज जरूर आपकी मेरी मनपसंद नहीं थी, वही माइक था आपका, जिसने मुझे पूरी बोलने ही नहीं दिया। मैं आप माइक की बुराई नहीं कर रहा, मशीन अच्छी है, शायद कि आज की सेटिंग आपसे नहीं हो पाई हो, वल्लाहु आलम, लेकिन हाँ बोलने नहीं दिया माइक में। जब मुझे खुद को सुन के अच्छा नहीं लग रहा तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको भी सुन के ज्यादा कुछ खास लग नहीं रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा, बढ़िया लग रहा है, क्योंकि मैं रोज तकरीरें करता हूँ, मुझे खुद को सुन के भी लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है। अभी जब मेरी बात मुझे समझ में ना आए तो तुम्हें कहां से समझ में आ सकती है? मगर खैर अल्लाह ताला बेहतर फरमाए, इनके काम में बरकतें अता फरमाए, और कोशिश करें हमेशा कि खतीब के लिए जिस तरह का जो खतीब उसके लिए वैसा आप सेटिंग करें, तरन्नुम वाले खतीब के लिए उसके लिहाज से सेटिंग की जाए, और जो आम तौर पे बोलने वाले खतीब है उनके लिए उनके हिसाब से आप सेटिंग करें। बिल्कुल सादा बजा दे, खुश बजाने को मतलब नहीं हो तो बोलते चले जाएंगे, लेकिन तरन्नुम में जैसे नात पढ़ने वाला नात के लिए तरन्नुम में उस आपसे माइक का मुतालबा करता है, वैसे तरन्नुम से बोलने वाले खतीब को भी जरा सा आपसे मुतालबा होता है कि माइक की खुशकी दूर हो। मगर खैर अब मेरी आखिरी बात आप सुने, अल्लाह ताला फिर भी बड़ा करीम है, हम सब इतने गुनाहगार हैं, इतनी तमाम हमारे अंदर खराबियां हैं, हम शराबी भी हैं, हम जुआरी भी हैं, हम बदकारियों में भी हैं, हम कितनी बुराइयों में मुलव्वस, मगर फिर भी अल्लाह ताला हम पर कितने कर्म फरमाता है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। फिर भी परवरदिगार इतने करम फरमाता, इतना सब हमारे अंदर खराबियां, फिर भी अल्लाह ताला अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाता। इतनी सब खराबियां हमारे अंदर होने के बावजूद भी अल्लाह ताला के हम पर एहसान देखो, अल्लाहु अकबर कबीरा। आखिरी बात आपको बताता हूँ, अल्लाह का करम देख लो, अल्लाह की अताएं देख लो, अल्लाह ताला कितना बड़ा करीम है, कितना बड़ा फजल फरमाने वाला है। कल मैदान महशर का मंजर आप निगाहों के सामने रखिए, नफ्सी नफ्सी का आलम है, परवरदिगार की रहमतें बंदे को बख्शने के लिए मुंतजिर है, बहाने तलाश कर रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। कल मैदान महशर में एक इंसान होगा, परवरदिगार आलम की अदालत में खड़ा होगा, अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में खड़ा होगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में जब उसके अमाल का वजन किया जाएगा, अल्लाह ताला की अदालत में जब अमाल तोले जाएंगे,
अमाल, उसके इतने नेकियां और गुनाह। एक पल्ले में नेकियां, एक में गुनाह जब वजन किया जाएगा तो इतने कि एक नेकी की बस जरूरत पड़ेगी, एक नेकी कम पड़ जाएगी फकत जन्नत में जाने के लिए। एक नेकी की जरूरत पड़ेगी बस जन्नत में जाने के लिए। दोनों पल्ले बराबर हैं, एक नेकी आ जाए काम बन जाए, एक नेकी मिल जाए परवाने जन्नत मिल जाए। जल्दी सुनो, ये परेशान होगा, सोचेगा एक नेकी कम पड़ गई, काश मैंने कोई एक अमल ऐसा कर लिया होता दुनिया में कि ये एक नेकी की कमी भी पूरी हो जाती और मैं जन्नत का हकदार बन जाता। एक नेकी कम पड़ गई, क्या करूं? अल्लाह ताला की अदालत में अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने, तुझ पे मैंने बड़े करम फरमाए, बहुत फजल फरमाया, मगर सुन ले, आज एक नेकी तुझे कम पड़ गई तो तेरा रब तुझे एक मौका दे रहा है। मैदान महशर में भी अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, फरमाया जा एक नेकी किसी से मांग ले, एक नेकी किसी से ले आ, तू एक नेकी लाएगा तेरा रब तुझे जन्नती बना देगा। इसने सोचा कहां जाऊं, किधर जाऊं, किससे नेकी मांगूं? इसके दिमाग में ख्याल आया, सोचने लगा एक जात ऐसी है जिसने मुझे बहुत प्यार किया, एक जात ऐसी है जिसने मुझे बड़ी मोहब्बतों से नवाजा है हमेशा, जिसकी ममता की आगोश में मैं परवान चढ़ा। ख्याल आया वो मेरी मां है, चलो अपनी मां के पास जाऊं, मां से जाकर एक नेकी मांगू। मेरी मां मुझसे बड़ी मोहब्बत करने वाली हस्ती, एक नेकी अगर मेरी मां ने मुझे दे दी मेरा काम बन जाएगा, जन्नत में चला जाऊंगा। ताजदारे मदीना के गुलामों, ये मां के पास आया, अपनी मां से आके कहने लगा, मेरी मां एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी मुझे दे दे। मां ने कहा, बेटा ये दुनिया नहीं है, ये महशर का मैदान है, यहां एक नेकी। मां ने कहा, बेटा ये दुनिया नहीं है, तेरे लिए दुनिया में मैंने बहुत कुछ किया, इतना किया कि अपनी जिंदगी भूल गई तेरी जिंदगी बनाने की खातिर, खुद को मैंने फरामोश कर दिया तेरी परवरिश की खातिर। कहती है, बेटा उधर जो करना था सब कर दिया, इधर मुझसे कोई उम्मीद न लगा, वापस चला जा। इधर मुझे अपनी फिक्र लगी है, अपने बारे में सोच रही हूं, किसी तरह मेरी बख्शिश हो जाए, मेरा काम बन जाए। मां ने इनकार किया, ये मायूस होकर आगे बढ़ा, सोचा किधर जाऊं, तो ख्याल आया एक जात और है जिसने जवानी से बुढ़ापे तक फिक्र की है, तो मेरी फिक्र की है, सब कुछ किया है मेरे लिए। ख्याल आया मेरा बाप भी तो मुझसे बड़ा प्यार करता था, मेरे बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, मेरे बाप ने तालीम से मुझे आरास्ता किया था, मेरे बाप ने मेरे लिए प्रॉपर्टी बनाई थी, मेरे बाप ने मेरे लिए मकान बनाया था, मेरे बाप ने मेरे लिए जमीन खरीदी थी, मेरे बाप ने मेरे लिए अच्छी शादी मेरी करके मेरे लिए अच्छी बीवी का इंतजाम किया था, मेरे बाप ने सब कुछ किया था। चलो बाप के पास चलता हूं, शायद मेरा काम बन जाए। अपने वालिद के पास मैदान में शरिया इंसान गया, जाकर कहने लगा, अब्बा एक नेकी कम पड़ गई, आज एक काम मेरा कर दो, एक नेकी दे दो। आप मुझे एक नेकी दोगे, अल्लाह मुझे परवाने जन्नत अता फरमा देगा। इसने एक नेकी मांगी, मगर सुनो, बाप ने भी इनकार कर दिया, जा चला जा, मुझे अपनी फिक्र है। मां ने मना कर दिया, बाप ने मना कर दिया, भाई के पास गया उसने मना किया, बहन ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया। कल किसी से ना सुनेंगे उससे पहले आज कुरान ने समझा दिया, कुरान पढ़कर समझ लो, अल्लाह ने आज मिजाज दे दिया, कल किसी से महशर में उम्मीद न लगाना। कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी।
कुरान कहता है कोई उधर काम में ना आएगा, न तेरा माँ, न तेरी माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न बीवी, न कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं। अलगरज ये जब मायूस हुआ, किसी ने नेकी नहीं दी, तो इसको ख्याल आया कि शायद अब बात बनने वाली नहीं है। कहता है अब तो मुझे दोज़ख में जाना ही है, क्योंकि नेकी नहीं मिली तो जन्नत में कैसे जाऊंगा। ख्याल आया अब काम नहीं बनेगा, तो खुद ही सर झुकाया, शर्मिंदा हुआ, मायूस हुआ और दोज़ख की तरफ चल पड़ा। जब ये चला, रास्ते में इसे एक और मिला, उसने इसके चेहरे को देखा, कहा क्या हुआ, बड़ा गमगीन है। कहने लगा गम क्यों ना हो मुझे, परेशान क्यों ना हो जाऊं मैं, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी फकत, जिसकी वजह से मैं जन्नत में जाने से रुक गया। उसने कहा एक कम पड़ी है ना, इसका मतलब नेकियां तो इतनी हैं तेरे पास कि एक और हो तो तू जन्नत में चला जाए, हैं तेरे पास नेकियां, बस एक कम पड़ी है। वो कहने लगा तू इतना मायूस है, मेरी हालत देख, मेरे पास क्या है, सिर्फ गुनाह, सिर्फ गुनाह, कोई नेकी ही नहीं है। कहा मतलब, कहा बस एक नेकी मेरे पास, तुझे एक कम है, मेरे पास ले दे के एक ही नेकी है। कहने लगा चल तू बड़ा मायूस है, एक नेकी से मैं तो जन्नत में जाने वाला हूं नहीं, मगर तेरा काम जरूर बन जाएगा, तू तो जरूर जन्नत में चला जाएगा। कहने लगा मेरा तो एक नेकी से काम नहीं बनने वाला, तू एक नेकी मेरी ले जा, जा तू मायूस ना हो, जन्नत में चला जा। ये बड़ा खुश हुआ, नेकी ली, अल्लाह की अदालत में आया, मीजान पर लाकर नेकी को रखा, नेकी रखी तो इसका पल्ला भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तू नेकी ले आया, अब तुझे जन्नत का हकदार बनाया जा रहा है, जा जन्नत में चला जा। आखिरी जुमले सुनो और इसी पर आप इस जुमले को अपने दिल दिमाग में महफूज कर लो। रब की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, मगर पहले जरा अपना मुहासबा कर लो। मगर अल्लाह ताला कितना बड़ा करीम है ना, कितना बड़ा प्यार करने वाला, उससे ज्यादा कौन हमें मोहब्बत कर सकता है। इधर ये नेकी लेके आया, अल्लाह ने फरमाया तू जन्नत का हकदार, चला जा। ये जन्नत की तरफ चला, अभी काम बना है, बड़ा खुश हुआ है, अब ये जन्नत की तरफ चला है। अल्लाह ताला ने फरमाया जरा रुक जा, डर गया, घबरा गया, जैसे तैसे काम बना, जा रहा हूं जन्नत में। अल्लाह ताला ने फिर रोक लिया, पता नहीं क्या होगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया जाते जाते एक बात बता कर जा, ये जो नेकी तू लेकर आया किसने तुझे दी, कहां से लेकर आया। मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम है, मगर तुझे ऐसे माहौल में किसी ने नेकी दी है, कौन है वो, किसने दी, कहां से लाया। अब इसने सारा माजरा सुनाया, या अल्लाह फला आदमी मिला उसने दी। अल्लाह ताला ने फरमाया एक काम कर, जन्नत में तो तू जाएगा, मगर जाने से पहले उसे जरा लेकर आ जिसने तुझे एक नेकी दी, उसे जरा बुला कर ला। ये दौड़ के गया, कहने लगा उसको जाकर मिला, उससे जाकर कहने लगा चल तुझे रब की अदालत में जाना है, अल्लाह ने बुलाया है, चल परवरदिगारे आलम ने बुलाया है। इसने जैसे ही कहा वो साथ आया रब की अदालत में। परवरदिगार ने फरमाया तूने इसको नेकी दी, या अल्लाह मैंने दी। अल्लाह ताला ने फरमाया एक बात बता, मैदान महशर में कोई किसी के काम नहीं आ रहा है, सबको अपनी अपनी फिक्र लगी है, मगर तूने जो इसको नेकी दी वजह क्या, क्यों दी। कहने लगा या अल्लाह एक ही नेकी थी मेरे पास, मैंने सोचा मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, चलो मेरी नेकी से यही जन्नत में चला जाए। परवरदिगार ने फरमाया मैदान महशर में तूने इसे एक नेकी देकर सखावत का मुजाहिरा किया, सखावत तूने दिखाई। अल्लाह ने फरमाया अब जरा ये बता सबसे बड़ा सखी कौन है, सबसे बड़ा सखी कौन। ये कहने लगा या अल्लाह सबसे बड़ा सखी तो तू है, तुझसे बड़ा सखी तो कोई नहीं। ऐ मेरे परवरदिगार तुझसे बड़ा कायनात में सखी कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया तो सुन ले, जब सबसे बड़ा सखी मुझे मानता है तो सुन ले, तेरी सखावत ये कि तूने एक नेकी देकर इसे जन्नती बनाया, और तेरे रब की सखावत ये कि तेरा रब तेरी इसी अदा पर तुझे जन्नती बना रहा है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। याद रखो अजीजों अल्लाह ताला बड़ा करीम है, मगर हमें चाहिए हम अपने रब के करीब हो, इस्लाम को पूरी तरह से अपनी जिंदगियों में
दाखिल और शामिल करे, इस्लाम के उसूल और ज़वाबित पर अमल करे, इंशाअल्लाह ताला दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक दे। परवरदिगार हमें बुराइयों से, बेहयाइयों से महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमान मददे, बगिरदा बेबला उस्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। गिरामीउल क़द्र सामीन मुहतरम, आइए मारूज़ात से क़ब्ल अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत, मक़सूद कायनात, मतलूब कायनात, वजह वजूद कायनात, सदरे बज़्म कायनात, फ़ख्रे कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में अहसन, सुभान अल्लाह। भूखों को खिलाने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाले, नंगों को लिबास पहनाने वाले, रज़हाए ज़र्रात में निज़ामे शम्सी का लहू दौड़ाने वाले, हम सब के आका व मौला रूही पिदा हो जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में सारा मजमा दिल लगाकर बाबा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादुल शुदी वल करम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं शहपुरा के तमाम सुन्नी खुशअक़ीदा जन्नती मुसलमान, बिलखुसूस अराकीन कमेटी, ये तमाम नौजवान जिन्होंने अपनी मेहनत व काविश के जरिए इस खूबसूरत जलसे को सजाया, जिन्होंने इस जलसे में अपना ताउन दिया, जिन्होंने सजाने में, इसके एहतमाम में जिस तरह से भी जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया, सबके लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सबकी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाए। आमीन कहने पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी नहीं है, आप जोर से आमीन बोल सकते हैं, इसका फायदा है, नुकसान कोई नहीं जी। बड़े अच्छे लोग हैं, आए भी हैं और ज़ौक़ और अपने शौक का भी मुजाहिरा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो तो जानवर है, वो तो बंदर है, उसका क्या है, वो तो बंदर है। आप तवज्जो करें और बात को सुनें। माशाअल्लाह मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी मौजूदगी से इस महफिल को मजीद रौनकें अता कर रहे हैं हमारे ये उलमाए कराम। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका गांव हर एतबार से निहायत ही उम्दा गांव है। हमने आपके गांव में जब दाखिल हुए देखा आकर तो बड़ा अच्छा लगा, फिर ज्यादा अच्छा उस वक्त लगा जब पता लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव के अंदर बड़े बड़े अच्छे आलिम मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, वो आलिम मौजूद हैं जो हमारी मरकजी दरसगाहों में दर्स दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आपके गांव से हैं खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना शकील साहब क़िबला। इनके अलावा आपके गांव के एक और काबिल उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत कारी शरीफ रज़ा साहब और दीगर यहाँ के उलमा सब लायक एहतराम है। अल्लाह ताला सबको खैर और आफियत की लंबी उम्र नसीब फरमाए। ताहिर भाई ने मुझसे पहले नात शरीफ आपको नातो मनक़बत बहुत उम्दा अंदाज में सुनाई।
ये वो आवाज, वो अंदाज, वो लहजा है जो पूरे मुल्क में सुना जाता है। मुल्क में ही नहीं, बैरून मुमालिक भी इनको सुना जाता है, इनके कलाम को पढ़ा जाता है। और जो आलमी शोहरत रखने वाले सना खां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो ताहिर भाई के कलाम पढ़ते हैं और बाज़ाब्ता नाम लेकर पढ़ते हैं, तो हमारा दिल और ज्यादा खुश होता है। अल्लाह ताला ने वो शायर हमारे रामपुर को अता किया। सुभान अल्लाह, क्या बात। अब आपने ना तो मनक़बत सुनी, बहुत बहुत झूम के सुनी, बहुत तबीयत से सुनी, मगर मैं हैरान इस बात पर हूं, एक बंदर इधर से गया तब आप परेशान हो गए, एक बंदर ऊपर से आया तब आप परेशान हो गए। दो बंदरों ने आपको इतना परेशान कर दिया। तो यहां तो हर शाख में बंदर है। हम क्या देख रहे हैं? बंदरों का ही तो तमाशा देख रहे हैं। पूरे मुल्क में हो क्या रहा है? एक मदारी है, बाकी सब बंदर हैं। वो डमरू बजाता है, बंदर तमाशा दिखाते हैं, पब्लिक तमाशा देखती है, कुछ उस भीड़ में दब के मर जाते हैं, कुछ तमाशा देख के खुशी खुशी घर लौट के आते हैं। यही है पूरे मुल्क का। मैंने आपको सारी सियासत, सारा निजाम बता दिया। इसके आगे शायद मुझे बताने की कोई जरूरत है भी नहीं। वैसे तो राहत इंदौरी ने यूं कहा था, अंधी बहरी गूंगी सियासत रस्सी पर चलती है, कई मदारी हैं एक बंदरिया है, बढ़िया है। मगर मैं कह रहा हूं अब कई मदारी हुआ करते थे, अब नहीं है, अब एक मदारी है। जी जी जी, एक मदारी है बस। अल्लाह बेहतर फरमाए मुल्क के हालात, हम सब के हालात। अब आप सुनने को तैयार हैं? जी, गर्दन हिला के या जबान हिला के? तो जितने जबान हिला के सुनेंगे वो जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जितने गर्दन हिला के सुनेंगे वो गर्दन हिला के कहें सुभान अल्लाह। हर तरह से तैयार है भाई, हर तरह से तैयार है, माशाअल्लाह। आइए देखिए, अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है कि आज की रात उस रब ने हमें अपने और अपने प्यारे महबूब की महफिल में आने का, जिक्र सुनने का मौका अता फरमाया। सुभान अल्लाह। ये हमारी किस्मत है। हम इन नौजवानों को सलाम पेश करते हैं जो साल भर में ऐसे जलसे एक दो सजा लेते हैं जिससे बरकतें भी गांव में आती हैं, सीखने को भी कुछ न कुछ मिल जाता है, और ये खुद भी सवाब के मुस्तहिक बनते हैं, और जो जलसे में आ जाते हैं उन सबको भी सवाब का मुस्तहिक बना देते हैं। जी, इस दौर में माहौल बड़ा खराब है, मगर ऐसे नौजवानों को देखकर ही कम से कम दिल को तसल्ली होती है। हम नबी के उम्मती हैं, ये अल्लाह का हम पर एहसान है। बोलो, अल्लाह का हम पर एहसान। हम तो गुनहगार हैं, रात दिन गुनाह कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने हम पर कितना एहसान किया है कि हमें वो नबी अता किया है जो सारी जिंदगी जाहिरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अपनी उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे। ये अल्लाह का एहसान है, बहुत बड़ा फजल है परवरदिगार का। अब जरा आप तैयार हो, थोड़ा सा माहौल मैं चाहता हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल तैयार हो, 10-15 मिनट आप मुझे थोड़ा तैयार कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह आपको तैयार करूंगा। जोर से सारा मजमा कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फज़िले रब्बुल और क्या चाहिए, क्या बात। फज़िले रब्बुल और क्या चाहिए, 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 मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, सुभान चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या। सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? और कुछ चाहिए तो बताइए। चैनल वालों को तो मूंगफली चाहिए, लगे पड़े हैं, तो आपको और कुछ तो नहीं चाहिए? हुजूर मिल गए, इससे बड़ी क्या दौलत। जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए,
बोल सकते हैं आप, अगर अल्लाह ने जबान दी है तो आप बोल सकते हैं। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अच्छा शेर सुने। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। क्या बात। ये बहुत बड़े शायर साहब हैं, इनके जैसा हम पढ़ नहीं सकते मगर शेर तो इन्हें सुना सकते हैं। जी जी। दामने मुस्तफा, डल्लब वालों बैलगाड़ी वालों तुम्हें बोलना है। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए, उनको रोज़े जज़ा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। बहुत खूब। अल्लाह का एहसान है हम गुनहगार, मगर करम देखो रखे, जिंदगी दी, इंसान बनाया, साहिब ईमान बनाया, मुस्तफा का उम्मती बनाया। अल्लाह ताला ने हुजूर के जरिए जो शरीयत हम तक पहुंचाई, सबसे प्यारी सबसे उम्दा शरीयत। ए बच्चों, तुम गड़बड़ बहुत कर रहे हो, सुन कम रहे हो मुझे लग रहा है। अल्लाह ताला ने जो शरीयत हमें अता की, सबसे प्यारा दीन अल्लाह ने हमें अता किया और कुरान में ऐलान कर दिया, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। फरमाया अल्लाह के यहाँ जो दीन है वो इस्लाम है। ये दीन अल्लाह का पसंद किया हुआ, रब का चुना हुआ, बंदों के लिए रब की जानिब से तोहफा है। अल्लाह ने तोहफा दिया है, कुरान में ऐलान कर दिया ये सबसे प्यारा दीन है, सबसे उम्दा दीन है। इस दीन के मानने वालों अपनी किस्मतों पर नाज करो। यूं तो अल्लाह हर इंसान से मोहब्बत करता है, हर इंसान से अल्लाह ताला हर अपने बंदे से प्यार करता है, वो चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो। सुन लीजिए, उलमा बैठे हैं तारीफ करेंगे, अल्लाह ताला बंदों से बड़ा प्यार करता है और रब की रहमतें मुंतजिर हैं, काफिर के लिए मुंतजिर हैं, कब इसे समझ में आए और पलट कर आए, तमाम माबूदाने बातिल को छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करने लगे। जी बेशक। और मोमिन से रब की रहमतें मुंतजिर है कि मोमिन कब गुनाहों की लत और गुनाहों की आदत छोड़कर अल्लाह के रास्ते पर आए, सिराते मुस्तकीम पर गामज़न हो जाए। अल्लाह ताला इतना हम पर करीम है, इतना हम पर करीम है, इतने करम फरमाता है, खुदा की कसम आप हैरान रह जाएंगे। हमारी जिंदगी की कोई औकात कोई हैसियत है ही नहीं अगर अल्लाह का करम शामिल ना हो, अगर अल्लाह की रहमतें शामिल ना हो। इंसान का कोई भरोसा है? कितनी देर लगती है इंसान की जवानी पे नाज करने वालों, जवानी जाने में वक्त कितना लगता है। ताकत पे इतराने वाला सोचे ताकत कितनी देर की है, हुस्न पे इतराने वाला सोचे हुस्न कितनी देर का है। आखिरकार सब फना तो होने, जिंदगी की क्या हैसियत क्या होगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, जिंदगी कायदे से गुजारो, अल्लाह ने दी है। अब आप शरीक और जुड़े, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सर्दी अगर लग रही है तो मेरा ख्याल है कि अभी इतनी सर्दी नहीं है, फिर भी अगर लग रही है तो कोई बात नहीं, चादर से हाथ ना निकालो, लेकिन जबान जरूर अपनी आप जो है अल्लाह ताला की पाकी बयान करने में इस्तेमाल करो। जोरदार आवाज में कहें सुभान अल्लाह। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। परवरदिगारे आला खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल का एहसान है